जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे। आज हम जो है ट्वेल्थ की केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है आप सब लोग देख सकते हैं कि यह अध्याय 13 है हमारा केमिस्ट्री का कि बहुत बच्चों को जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होता है अपना, उसमें कई सारी दिक्कतें होती हैं, बच्चों को समझ नहीं आता है केमिस्ट्री। तो इसमें मैं ये जो टॉपिक है, यानी आप समझ लीजिए कि सबसे जितना भी टफ टॉपिक है उस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और A to Z इसके बारे में जानेंगे कि क्या होता है ये। तो इसमें हम क्या जान रहे हैं, अभी जो टॉपिक है हमारा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक, यानी नाइट्रोजन से जो बने होते हैं यौगिक, वो किस तरह के यौगिक होते हैं, इसके विषय में जानेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कंटेनिंग नाइट्रोजन के विषय में जानेंगे A to Z। तो इसमें क्या क्या चीजें होने वाली है आप लोग ध्यान से देखिए। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो इसमें कई सारे मैं वीडियोस लाऊंगा ताकि आपको चीजों को समझ में आए। ठीक है, तो देखिए रसायन विज्ञान कक्षा 12 का ये टॉपिक है और इसमें हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम किसी भी तरह के बच्चे समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये चीजें मैं बता देता हूँ। कह रहा है एलिफेटिक अमीन, साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड, इस विषय के बारे में जानेंगे। पहले तो हम एलिफेटिक अमीन के बारे में जानेंगे, फिर साइनाइड बारे में और फिर आइसोसाइनाइड। ये तीन जो हमारे कंपाउंड होते हैं उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं पाठ्यक्रम में। देखिए अमीन में नाम, पद्धति, वर्गीकरण और संरचना, एथिल अमीन के निर्माण की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण, उपयोग, प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीयक अमीन की पहचान पढ़ेंगे। एल्यूमिन में क्या पढ़ेंगे हम लोग, निर्माण की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड में हम उचित स्थान के संदर्भों के विषय में जानेंगे और डाई एजोनिल लवण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो अध्ययन में क्या क्या है इस चीज को हम लोग ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है एलिफेटिक अमीन में साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड में अमीन पढ़ेंगे। ठीक है, एल्किल अमीनों का वर्गीकरण, एल्किल अमीन का नामकरण, एल्किल अमीनों के समावता, अमीनों की संरचना, एल्किल अमीन की क्षारीय प्रकृति, एथिल अमीन, एल्किल साइनाइड तथा आइसोसाइनाइड, एल्किल साइनाइड, आइसोसाइनाइड। ठीक है, फिर पढ़ेंगे हम लोग एरोमेटिक अमीन तथा डाई एजोरियम लवण के बारे में जानेंगे, एरोमेटिक अमीनो यौगिक के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये जितनी चीजें हैं उस बारे में सब जानेंगे। फिर एलिनिन और डाई एजोरियम लवण के बारे में, इसके बारे में लोग लघुत्तरीय प्रश्न और एनसीईआरटी से रिलेटिव जितने भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले चीजें उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी चीज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी होगी, या तो हम पार्ट में करके देख सकते हैं वीडियो की कौन कौन से आने वाले हैं। ठीक है, तो A to Z आप इसको समझिए और नोट डाउन भी बना सकते हैं, नोट कर सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है टॉपिक। तो आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अमीन। अमीन के बारे में जानते हैं, अमीन क्या होता है। ठीक है, तो अमीन क्या होता है, अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों। ठीक है, अमोनिया के व्युत्पन्न मतलब होता है उसके उल्टा को एल्किल अमीन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, एल्किल अमीन कहते हैं। अमोनिया के एल्किल व्युत्पन्नों को एल्किल अमीन कहते हैं, अर्थात अमोनिया के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं में से एक से अधिक एल्किल समूहों द्वारा प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त यौगिक को हम लोग एल्किल अमीन अथवा एलिफेटिक अमीन कहते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि हेलो एल्कीन और हेलो एरीन में आपने पढ़ा होगा किस तरह से जब कोई मीथेन होती है। ठीक है, जैसे आपका NH4 होता है। ठीक है, तो NH4 में क्या होता है, जिस तरह से आप हाइड्रोजन के जो अणु होते हैं उसको हम अगर विस्थापित करते चले जाते हैं तो वो उसके कंपाउंड अलग बनते चले जाते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो इसी तरह से देखिए अमीन है, ये अमोनिया का सूत्र है NH3। ठीक है, जब हम इसको जब इसके हाइड्रोजन के परमाणुओं को प्रतिस्थापित करते हैं किसके साथ, CH3 के साथ प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा है। CH3 के साथ जब हम प्रतिस्थापित करेंगे तो वो आपका अमीन बनता चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पे R का मतलब हो गया CH3। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं R का मतलब क्या हो गया, CH3 हो गया। तो इसको हम लोग प्राथमिक अमीन कहेंगे। अब देखिए R2 फिर NH है, तो इसको हम कहेंगे द्वितीयक अमीन या डाई एल्किल अमीन कहेंगे। इसको हम कहेंगे तृतीयक अमीन। ठीक है, यानी ट्राई एल्किल अमीन या तृतीयक अमीन इसको कह सकते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उदाहरण के तौर पर देखेंगे, कह रहा अमोनिया को हाइड्रोजन परमाणुओं को क्रमशः एथिल समूह यानी CH3 द्वारा प्रतिस्थापित करने पर मेथिल अमीन यानी 1 डिग्री यानी डाई मेथिल
अमीन, या 2 डिग्री पे हम लोग करते हैं ट्राई डिग्री, और 3 पे हम लोग करते हैं ट्राई। तो ये 3 डिग्री पे आपका जब ये संशोधन होता है, जब इनका प्रतिस्थापन होता है, तो इस तरह से इनके जो है कंपाउंड बनता चला जाता है। ठीक है, जैसा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका अमोनिया का सूत्र है NaCH3, ये आपका NH जो है NH2 है। अब यहाँ पे देखिए एक प्रतिस्थापित किया तो आपका ये बन गया क्या, मेथिलअमीन बन गया। अब देखिए यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के साथ अगर प्रतिस्थापित कर रहा है यहाँ पे, तो ये आपका डाई मेथिलअमीन बन गया। यहाँ पे तीनों को प्रतिस्थापित कर दिया तो आपका क्या बन गया, ट्राई मेथिलअमीन बन गया 3 डिग्री। तो ये इसके सूत्र है, सूत्रों को भी आप आसानी से ध्यान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अमोनिया के हाइड्रोजन परमाणु को क्रमशः फेनिल, यानी अगर आप C6H5 द्वारा प्रतिस्थापित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, फेनिल अमीन कहते हैं, फिनाइल अमीन जिसको हम पढ़ते हैं। तो ये आपका सूत्र बनेगा C6H5NH2 बनाते हैं, जैसे आपका यहाँ पे सूत्र दिया हुआ है, जैसे हमने आगे पढ़ा है अभी किस तरह से। तो ये चीजें आपकी यहाँ पे फेनिल अमीन है, ये डाइफेनिल अमीन हो गया, ये ट्राइफेनिल अमीन हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है एल्किल अमीनों का वर्गीकरण। अब एल्किल अमीनों का हम लोग वर्गीकरण पढ़ देते हैं कि इसका नामकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन परमाणु के जुड़े एल्किल समूह के आधार पर, तो पहला है प्राथमिक अमीन। प्राथमिक अमीन जो है प्राइमरी अमीन है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, प्राइमरी अमीन के बारे में जानेंगे क्या होता है। देखिए अमोनिया के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक एल्किल समूह से प्रतिस्थापित करने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होता है, इसे NH2 समूह होता है तथा समानतः यह RNH2 होता है। ठीक है, अब ये देखिए जब आपका एक अणु जब आप इसको प्रतिस्थापित करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, प्राथमिक अमीन कहेंगे। जैसे आपका CH3NH2 ये आपका मेथिल अमीन है। ठीक है, उसी तरह द्वितीय जब 2 हम करेंगे तो आपका क्या होगा, R2NH होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे द्वितीय। यहाँ पे देखिए सूत्र यहाँ पे दिया है CH3 और यहाँ पे H हो गया है आपका, इसको बोलेंगे डाई मेथिलएमिड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, R वाला सिंबल लगा सकते हैं। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे द्वितीयक अमीन के। तृतीयक में देखेंगे, तृतीयक अमीन में क्या होता है, तृतीयक अमीन में अमोनिया के डाई हाइड्रोजन परमाणु के साथ 3 जब जुड़ेंगे तो 3 जब जुड़ेंगे तो आपका क्या होगा, इसको हम लोग तृतीयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तृतीयक अमीन, यानी ट्राई मेथिलअमीन बोलेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि डाई एथिलअमीन और ट्राई एथिलअमीन क्या कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके प्राकृतिक आधार पर, यानी एल्किल समूह की प्रकृति के आधार पर हम लोग देखें। एक तो नाम के आधार पर आपने कर लिया, यानी अणुओं के आधार पे। अब हम देखें एल्किल समूह के प्रकृति के आधार पे, तो सरल अमीन क्या कहलाता है। देखिए नाइट्रोजन परमाणु पर लगे एल्किल समूह समान होने पर सरल अमीन कहलाता है। अगर वो समान होता है तो हम उसको क्या कहेंगे, सरल एल्किल अमीन कहते हैं। जैसे CH3NH CH3, तो ये आपका डाई मेथिल अमीन हो गया। इसी तरह से CH2H5NH C2H5NM, तो डाई एथिल अमीन हो गया। तो ये आपका ट्राई हो गया। ठीक है, समान के साथ जुड़े रहते हैं। मिश्रित अमीन क्या कहलाता है कि N परमाणु पर लगे एल्किल समूह भिन्न प्रकार होने पर मिश्रित अमीन कहलाता है। जैसे CH3NH CH2H5, तो ये क्या हो गया, एथिल मेथिल अमीन हो गया आपका। इसका नाम क्या हो गया, एथिल मेथिल अमीन हो गया, क्योंकि एक के साथ आपका एथिल जुड़ा हुआ है, एक के साथ आपका मेथिल। यहाँ पे देखेंगे ये आपका मेथिल है, ठीक है, और ये आपका एथिल हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, एथिल मेथिल अमीन। इसको बोलेंगे एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन बोलेंगे, क्योंकि प्रोपिल जो होता है, ये स्टार्टिंग में चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। C3H7 जो है ये प्रोपिल होता है, ये आपका एथिल होता है, और ये आपका मेथिल होता है। तो एथिल मेथिल प्रोपिल अमीन ही आपका हो गया। ठीक है, अब अगला हम देखते हैं, कह रहा है कि एल्किल अमीन का नामकरण। अब नामकरण आप कैसे करेंगे, साधारण नाम के निरर्थक प्रकृति के आधार पर आप इसको आप कैसे कर सकते हैं चीजों को। तो आगे की वीडियो हम अगले जो है वीडियो में देखेंगे। अभी इतने के लिए जय हिंद, जय भारत।